तो ये मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि बोला मधुमक्खी का छत्ता, बोला कितने टाइम पहले देखा आपने छत्ता? बस अभी 15 मिनट पहले जब हम पेड़ में चढ़ रहे थे ना, अच्छा अच्छा, तो मेरी नज़र गई कि आप मधुमक्खी है। तो दिखाता हूँ मैं मधुमक्खी का छत्ता। ये देख सकते हैं मधुमक्खी का छत्ता। ये हमारी लोकल मधुमक्खी जिसे हम एपिस रानी इंडिका कहते हैं। तो अब पकना स्टार्ट करता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो पहले तो मैंने टोकरी में थोड़ा जैसा नहीं ऐड किया है। तो जब भी आपने स्वार पकना होगा तो पहले आपने टोपी लगानी है। नहीं बेली भाई, ये कौन से मधुमक्खी है, कौन सी वेराइटी, कौन सी किस्म की है? ये हमारी लोकल मधुमक्खी जिसे हम एपिस राना इंडिका कहते हैं। एपिसा? एपिस राना। अच्छा, जिसमें लोकल में इनको देसी मधुमक्खी कहते हैं। तो आपने जब भी पकना होगा तो इस तरह कैप लगानी है और उसके बाद ग्लव्स, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो इस तरह टोपी लगानी है। इससे क्या होगा कि मधुमक्खी आपको काटेगी नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पकड़ लेता हूँ। तो आपने इस तरह टोकरी यहाँ पर लगानी है। उड़ तो नहीं जाएगी कहीं बेली भाई? नहीं नहीं, ये नहीं उड़ती है। ये देखो इस तरह आपने टोकरी लगानी है। ये धीरे धीरे जा रही है इसमें अब थोड़ी देर में जाएगी ना, थोड़ा सा हल्का सा करना आपने। इस तरह पकनी है आपने। नहीं, ये अंदाजन ये कितनी मधुमक्खियाँ हो सकती है? क्या लोकल में बोलते हैं हम एक गौण? हाँ, इसमें कम से कम आपके 5-6 फ्रेम बनेंगे। अच्छा, 5-6 फ्रेम की मधुमक्खी है ये काफी ज्यादा संख्या में है ये। हाँ, काफी। देखो मैंने थोड़ा जैसे इनको झटका दिया ऊपर को, और आपने थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह पकना है। ये देखो किस तरह टोकरी में जा रही है मधुमक्खियाँ। तो ऐसा मानते हैं हम लोकल में कि अगर मधुमक्खी ने बाइट किया तो एक पेनिसिलिन के इंजेक्शन के बराबर होता है। क्या ये सच है? हाँ, ये तो सच है, मगर किसी को एलर्जी भी होती है ना। हाँ, तो स्वेलिंग होता है, उससे सूजन भी आती है। इसलिए मगर ऐसा मानते हैं हम कि 1-2 मधुमक्खी खाने से मतलब सही रहता है। अच्छा रहता है। तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि ये इस टोकरी में चढ़ जाएगी? हाँ, ये देखो ना आपके सामने अभी मैं डाल रहा हूँ, और आप भी सीख जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। नहीं, मैंने तो खुद पकड़ना था, मगर मैंने वो नहीं बनाया इसके लिए ना। अच्छा, मधुमक्खी का डब्बा या मेरे पास कोई इनके रखने के लिए नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपने बना के रखना डब्बा, मुझे बोलना पकने के लिए, मैं पकड़ के दे दूंगा। अच्छा, मधुमक्खी किस तरह ग्लव्स में रख गई, क्योंकि जिस टाइम में पकड़ते हैं ना उस टाइम मधुमक्खी काटती नहीं है। हाँ, ये दबाने से ही सिर्फ काटती है। अगर इनको कोई थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो, क्योंकि मेरे नाना जी भी मधुमक्खी पालते थे काफी, उनके घर में भी बोलते थे वो। अच्छा, जो गोल गोल डाड रखते थे वो। हाँ, लौगाई बोलते हैं हम जिसमें। हाँ, तो वो एक स्पेशल बुड होती है जो हम अरखड़ बोलते हैं, जो कि काटने से वो लग भी जाता है। हाँ, रिखड़ बोलते हैं उसमें। हाँ, उसमें एक बार मधुमक्खी बैठ जाती है तो वो जाती नहीं, ऐसा मानते हम। ये तो काफी संख्या में बेली भाई, नहीं? ये तो काफी संख्या में। धीरे धीरे टोकरी में जा रही है। नहीं, ये चारों ओर घूम रही है। मैं तो थोड़ी तो गया इसमें ना, जा रही है धीरे 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 धीरे। हाँ, थोड़ी दिक्कत है यहाँ टोकरी लगाने में। तो आपने ऊपर बांध के रखनी थी पहले। अब थोड़ा मैं इनको टोकरी को दूसरी साइड लगा लेता हूँ। नहीं, याद आधा वही से में डिवाइड तो नहीं हो जाएगी कहीं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते में एक ही रानी होती है। अच्छा, वो रानी को छोड़ के नहीं जाती है कहीं भी? हाँ जी, हाँ। अब मैंने इस तरह टोकरी लगा दी। नहीं, ये उड़ रही है, कहीं भाग तो नहीं जाएगी? नहीं भागी, ये प्रेस हो जाएगी जो। ये देखो इस तरह टोकरी लगा दी मैंने। अब नहीं, मधुमक्खी ऐसे आने का क्या कारण है कि ये कहीं भी पेड़ में भी बैठ जाती है? क्या रीजन है इसका? क्यों ये डिवाइस माना जाता है कि
जब दो रानी होती है तो वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, वो तो एक ग्रुप लीडर होता है, दो हो गए तो फिर वो दूसरे वो डिवाइड हो जाते होता जैसे एक एक जैसे मधुमक्खी का बॉक्स होगा, वहाँ से स्वारिंग करती है मधुमक्खी ना, जिसकी जैसे कि जनसंख्या बढ़ेगी उसे कौन सेल बनाएंगे और ये स्वारिंग करती है दो हैं। तीन। अच्छा, ये इस टाइम में ऐसी आई है कि जैसे ये जंगल को गई थी और अब जंगल में ठंड होती है, जैसे ठंड बढ़ने के कारण ये थोड़ा सा मतलब वैली एरिया में आ गई है, नीचे अब नीचे आ रही है। पर्वतों से। ऐसा माना जाता है कि अगर इनको इनके पास धुआं किया जाए तो ये जल्दी से चढ़ जाती है। हाँ वैसे भी होता है। ये देख सकते हैं आप किस तरह टोकरी में जा रही है मधुमक्खी, क्योंकि इस टाइम ये काटती नहीं ना है, क्योंकि इनको घर की नहीं, अगर मान लो आप पैसे में अगर ये अगर इनकी कितनी वैल्यू है, एक आप ये एक इसके बोलते हैं तो एक अच्छा अच्छा, आजकल तो वैसे जो एक डब्बा या एक बॉक्स या जो बॉक्स में जैसे बॉक्स विद बॉक्स 5,000 4,500 प्लस है। कॉस्ट जो होती हाँ है। जी हाँ जी, विद बॉक्स। अच्छा, उसमें विद 10 बॉक्स फ्रेम होते हैं। 10 फ्रेम वाले बॉक्स। हाँ जी हाँ जी। ये देखो किस तरह जा रही है। नहीं, जो आप ये मधुमक्खी पकड़ने का काम कर रहे हैं ना, वो कब से कर रहे हैं आप? मधुमक्खी तो मैं बचपन से ही पकड़ता था, मेरे को बहुत शौक है। शायद आपके घर में पुश्तैनी जो क्या बोलते हैं मड़ाम थे लगे हुए घर में। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं उसमें भी है मधुमक्खी। तो हमारे बुजुर्ग के टाइम पे हमारे पास 2-3 बॉक्स हैं। और मैं देख सकते हैं आप दोनों हाथों में मैंने मधुमक्खी का पकड़ के लाई है। ऐसा मत करो, ये नहीं काटती है इसमें, टेंशन मत लो। ये देखो टोकरी की तरफ किस तरह जा रही है। थोड़ा थोड़ा आपने इसमें फूक मानी, फिर अपने आप ये वाइब्रेशन करती हुई देखो टोकरी की तरफ जा रही है। अब जा रही है, बहुत बहुत तेजी से जा पलायन हो रहा है इनको टोकरी मुझे में। लगता है शायद इनकी रानी टोकरी में जा चुकी होगी, तो अब ये थोड़ी फास्ट जा रही है। हाँ बेली भाई, अब मेरे को आपने जो बोलते हैं ना मशरूम खीर अगले साल देना इसके बदले में मेरे को, ठीक है? एक डब्बा। कोई चक्कर नहीं, शायद दे दूंगा मैं आपको। जो कि दवाई के लिए माना जाता, पीलिया जो बीमारी होती है ना, उसमें जो लोकल दवाई के साथ। अच्छा, उसके लिए क्या ऐड करते हैं उसके लिए? अगर पीलिया वो तो गांव में स्पेशलिस्ट है जो पीलिया की दवाई देते हैं। अच्छा और बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं शॉयरूम खीर, प्यूरन। एक्चुअली जो ऑटम में निकलता है, जो अच्छा अच्छा, शरद ऋतु से पहले जो पतझड़ ऋतु में जो मखीर निकलता है उसको बोलते हैं शॉयरूम खीर। तो वो काफ़ी उसमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है, तो वो दवाई के लिए। और इवन हम जनरली भी यूज़ करते हैं जब कोई शरीर की तासीर बिगड़ जाएगी या कोई अंदर गर्मी पड़ती है, तो हम एक चम्मच भर मखीर लेते हैं। वो हो रहा है इनका पलायन टोकरी में बहुत बहुत। ये तो मैंने ग्लव्स इसलिए लगाए है ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ये लोकल जो ये मधुमक्खियां होती है इनकी, ये बहुत दूर तक जाती है। 7-8 किलोमीटर तक। नहीं, ऐसा एक कहावत है कि मलाना के लोग ने पहले बोला एक मधुमक्खी के पाँव में धागा बांधा था। अच्छा, तो वो गए थे सुकेत सुंदरनगर साइड, वो भेड़े चराने गए, तो उधर देखा उन्होंने। अच्छा, अपनी मधुमक्खी पहचान ली, वो हलवाई की दुकान में बैठी हुई थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो 50-100 किलोमीटर दूर भी जाती है। जाती होनी है, किसने देखा इसमें? कैमरे तो फिट किए नहीं हमने। नहीं, लोकल जो मधुमक्खी होती है ऐसा बोलते हैं कि ये काफी दूर तक जो फूलों का जो पराग लेने जाती है, बहुत दूर तक। ये देख सकते हैं आप किस तरह। और ये देखो मधुमक्खी ने पोलन लाया हुआ एक ने। हाँ देखो देखो, पराग बहुत ही इसका। बहुत ही ये मैं छोड़ पराग लाया है, देखो। और इस तरह आपने उड़ाना है। अगर थोड़ी पूरी बची। नहीं बेली भाई, ऐसा माना जाता है कि अब हम जो केमिकल स्प्रे करते हैं तो इससे मधुमक्खियों की जो संख्या हमारे एरिया में काफी कम हो गई है। नहीं ये विलुप्त होने के कगार पर है।
हाँ वो तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इसका पिछले साल। जैसे मान लो पिछले साल लॉकडाउन चला हुआ था हमारा, उस टाइम जैसे मेरे पास लॉग आए थे, उसमें कम से कम 5 से 4-5 स्वार्म निकल गए थे। अच्छा। लेकिन इस बार मैंने देखा कि जिस टाइम जो बागवान भाई हमारे स्प्रे करते हैं, जैसे हमारे ऐसो करते हैं, उसके साथ कीटनाशक का उपयोग करते हैं। हाँ, जो डरमट वगैरह करते हैं, जो थिप्स के लिए करते हैं। नहीं, मैं तो अभी आज तक अपने बगीचे में कभी भी वो स्प्रे नहीं किया है। अब लोगों को उतना पता नहीं ना है कि ये पॉलिनेशन का काम करती है। मेरा तो ये उद्देश्य है कि सब भाई इस तरह पकना सीखे और एक एक बॉक्स घर में पाले। इससे हमारे को क्या होगा कि नेचुरल शहद भी खाने को होगा, और हमारी जो ये लोकल मधुमक्खी ऐसा माना जाता है कि कुछ किताबों में पढ़ा है कि इस पृथ्वी पर इंसान का अस्तित्व और मधुमक्खी का अस्तित्व साथ साथ है। अगर मधुमक्खियां धरती पे विलुप्त हो जाएगी तो इंसान की जो प्रजाति भी है तो धरती से विलुप्त हो, 4 साल ऐसा माना जाता है, ऐसा बोलते हैं। 4 साल के अंदर। आजकल जो ये मधुमक्खियां ना, ये क्यों खत्म हो रही है? कोई 3 कारण बता सकते हैं आप, जो मेजर जो कारण है, जो रीजन है कि क्यों समाप्त हो रही है? आज की डेट में हमारे जो पुराने जमाने में क्या होता था कि हमारे घर में बॉल आए होते थे, उसमें जैसे 2-3 हर घर में होते थे। हाँ। और उसमें उस टाइम में हर घर में मधुमक्खी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि अब क्या करते हैं लोग, कंक्रीट के मकान बना रहे हैं। कंक्रीट के 9 इंच की दीवार होती है, उसमें बॉक्स बनाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कैसे बनाएंगे? शौक नहीं है लोगों को इस टाइम। नहीं, शौक तो बहुत है, मगर कंक्रीट में एक तो टेम्परेचर का भी बहुत ज्यादा, कि गर्मियों में बहुत गर्म रहते हैं, सर्दियों में तो ऐसा हमने तो देखा। जो हमारे पुराणों में जो बॉल हाइव थे, उसमें हम गोबर की लिपाई करते थे। बस सही है। तो ऐसा बोलते थे कि जब मधुमक्खी जाती है ना उसमें, ये क्या किया आपने, जो लाल वाला जो क्या, ये देखो ये रिंगड़ बोलते हैं हम इसको। हाँ, ये मधुमक्खियों, हाँ, ये मधुमक्खी को ये जानी दुश्मन कम से कम एक दिन में 50 काट के फेंक देता है। हाँ। ये देखो भाग गया। अगर आपको ऐसे दिखे कहीं तो इसकी अंडी जला ली आपने। नहीं, बेली भाई, ये भी जरूरी है, क्योंकि हमारा इकोलॉजी जो परितंत्र खराब हो जाएगा अगर कोई जो मधुमक्खी है इसके सेफ्टी के लिए थोड़ा पूरा। हाँ, नहीं, कोई किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रकृति का अगर कोई जीव जंतु अगर उसकी संख्या घट जाए या बढ़ जाए तो क्या होता है कि हमारा जो परितंत्र है वो इकोलॉजी में बहुत फर्क पड़ता है। हमने आपको अपने ऑर्चर्ड में मधुमक्खी पकड़ने के लिए बुलाया, क्या आपको ये अच्छा लगा? कि मधुमक्खी पकड़ने के कहीं भी दिक्कत तो मेरा तो एकदम ही अच्छा आज भाग जाता। नहीं, बाई चांस मेरे पास आपका कांटेक्ट नंबर ही होता तो ये तो ऐसे रहनी थी पेड़ में, जानी थी ना। हाँ, कहीं दूसरी जगह इन्होंने अपना ठिकाना ढूंढ लेना था। तो ये देख सकते हैं आप, मधुमक्खियां सारी टोकरी में किस तरह जा रही है। तो अब दिखाता हूँ मैं जिन्होंने मुझे बुलाया था मधुमक्खी पकड़ने के लिए, ये भाई साहब है। हाँ जी, मैं रुमसू से हूँ, खुशहाल। तो मैं ऑर्चर्ड में सेब का तोड़ान कर रहा था, तो उसी टाइम मेरे को पेड़ में, जैसे हम चढ़ने वाले थे पेड़ में, मेरे को मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। अच्छा। तो मेरे बेली भाई के साथ मेरा पर्सनल कांटेक्ट है, व्यक्तिगत रूप से जानते हम, ये LIC का एजेंट भी है हमारे। तो मेरे को एकदम से याद आया कि यार मेरे पास तो बॉक्स नहीं है। मैंने बेली भाई को फोन किया। ये चचोगी गांव से रूम्स में लगभग मेरे को लगा ये 5 मिनट में पहुंचे, और बहुत एक्साइटेड थे ये यहाँ आते हुए। तो ये देखो मधुमक्खी का नजारा देखते हुए हमारे जो नेपाली भाई है जो एप्पल बर्गर, तो मधुमक्खी का पकने का आनंद लेते हुए। तो अब थोड़ी देर में टोकरी के अंदर घुसी गई जा रही है। तो ये देख सकते हैं आप, सारी मधुमक्खियां टोकरी में पकड़ लिया हमने। तो ये देख सकते हैं आप, टोकरी फुल हो गई है। तो अब मैं घर में इनको बॉक्स में डालते हुए आपको दिखाऊंगा। तो अब मैं बाइक में इनको घर को ले जाऊंगा, तो दिखाता हूँ मैं घर में किस तरह बॉक्स में डालते हैं मधुमक्खियाँ। तो ये मधुमक्खियाँ यहाँ पर
तो जा रहा हूँ मैं ऊपरी मंजिल में जहाँ मैंने अपने बॉक्स रखे हैं। तो मैं इनमें मधुमक्खी वो भी एक बॉक्स में रखूँगा। तो ये मेरा बॉक्स है, ये मेरा लॉग आएगा। है तो यहाँ से बॉक्स है। तो ये सामने का व्यू है। तो ये मैंने बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मैं अभी मधुमक्खी डालूंगा। और मैंने आगे से क्वीन गेट रखा लगा के 2-3 दिन के लिए। तो ये मैंने और इस तरह फ्रेम सेट करने आप मधुमक्खियाँ मैं डब्बे में डाल रहा हूँ। तो ये देखो मधुमक्खियाँ टोकरी में है, पूरी फुल टोकरी है ये। तो मैं अभी बॉक्स में डालूंगा। तो मैं मधुमक्खी को एक ही झटके से डब्बे में डालूंगा। ये देख सकते हैं आप किस तरह ये डब्बे में जा रही बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। और टोकरी भी देख सकते हैं आप। फिर से मैंने इनको झटका देना है। ये देख सकते हैं आप किस तरह जा रही है। ये देखो मैं किस तरह इनको, ये देख सकते हैं बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। थोड़ी देर में देखना है सेट हो रही है। और लगभग टोकरी खाली हो गई है। और टोकरी आपने इस तरह रखनी है थोड़ी देर। ये देख सकते हैं आप टोकरी खाली हो गई है। ये देख सकते हैं आप किस तरह मधुमक्खियाँ। और थोड़ी देर बोरी बंद करनी है आप। और 2-3 दिन बाद चेक करते हैं इसको कि क्या रिजल्ट है इसका। तो ये लगा दिया मैंने ढक्कन।